हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा अगला यूनिट जो है वह यूनिट नंबर 3, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज क्या होता है? हमारे जो हाईवे हैं, रोड्स हैं, जो वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, रोड के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन पर बनाए जाने वाले जो छोटे छोटे से पार्ट्स रहते हैं उनकी एक ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है। उस डिजाइन के इंडियन रोड कांग्रेस ने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं। उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उनको अलग अलग टाइप ऑफ रोड के लिए बनाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज के अंतर्गत कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, कितने टाइप का होता है, और आईआरसी ने इसके क्या स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं किस तरह की सरफेस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज के अंतर्गत कैम्बर। जैसा मैंने आपसे कहा कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज के अंतर्गत आज हम कैम्बर पढ़ने वाले हैं। आखिर कैम्बर है क्या? कैम्बर को पढ़ने के पहले हम सभी के मन में एक विचार आता है कि जब भी हम सड़क को देखते हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है। हमको सड़क जो है वो एक फ्लैट दिखाई देती है, बिल्कुल समतल। एक्चुअली सड़क समतल ना होते हुए कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह और इस तरह। ये शेप होता है सड़क का। यदि हम इसको कर्व में देखें तो भी हमको ऐसा लगेगा कि ये जो है सड़क कुछ इस तरह की होगी, सीधी नहीं होती है। तो ये जो सड़क का बीच वाला भाग है उसको किनारे की तुलना में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, और इस तरह का जो पार्ट सड़क का बनाया जाता है वो कहलाता है आपका कैम्बर। चलिए तो और इसके बारे में आगे देखते हैं। Definition of camber. It is the slope provided to the road surface in the transverse direction to drain off the rainwater from the road surface. यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, और इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो कि एक सरफेस प्रोवाइड की जाती है वो कहलाती है आपकी कैम्बर। इसको आसान शब्दों में कहें, roads are not flat but are designed and constructed to assist the drainage of water. This is known as camber. That means the central portion of the road is little bit high as compared to the corners. So this is called the camber, and the uppermost part is called crown. इसका जो बीच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है क्राउन, जहां पर वो उसकी सबसे अधिक ऊंचाई होती है। तो इस बिंदु को क्राउन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कैम्बर का शेप कुछ इस तरह से होता है, हमारी रोड का शेप इस तरह से होता है। इस तरह का शेप इसलिए होता है, यदि हम फ्लैट कर देंगे तो रोड पर पानी भर जाएगा, तो पानी की निकासी हो सके, द ड्रेनेज ऑफ वाटर पॉसिबल हो सके, इस कारण से हम सड़क के बीच का भाग ऊपर उठा देते हैं, जिससे जब यहाँ से बारिश होती है तो वो जो पानी है वो इस तरफ और इस तरफ निकल जाता है। तो सड़क के बीच के भाग को उठा देने को हम कैम्बर कहते हैं। क्या है पर्पस? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द सबग्रेड सॉइल थ्रू पेवमेंट। ऐसा ना हो कि पानी उसके सड़क पर अगर पानी भरा रहेगा तो वो सॉइल के अंदर, सबग्रेड सॉइल के अंदर चला जाएगा, पेवमेंट के अंदर चला जाएगा। आपको एक बात बता दूं, आप कितनी भी अच्छी सड़क बना लीजिए, यदि आपकी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, यानी अगर उस पर पानी भरता है तो वो रोड खराब हो जाएगी। आपको बता देता हूं मैं, आप कहीं भी अगर सड़क पर गड्ढे देख रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि वहां पर पानी जमा होता होगा, इस कारण से वहां पर गड्ढे हो रहे हैं। तो अगर वाटर का सीपेज जो है वो अगर अंदर चला गया तो फिर आपकी रोड खराब होना ही होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हो तो वहां पर ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द बिटुमिनस पेवमेंट लेयर। यदि बिटुमिनस पेवमेंट लेयर मतलब जो जिसको हम टॉप की ब्लैक टॉप कहते हैं,
यदि ब्लैक टॉप के अंदर पानी चला जाएगा तो वो अंदर जाकर जो हमारा सब ग्रिड सब बेस है उसको खराब करेगा। तो उसके अंदर जाने से रोकना, मतलब सड़क की सतह हमको ड्राई चाहिए। अगर गीली रहेगी तो गाड़ियों के ब्रेक भी नहीं लगेंगे और पानी भी अंदर जाएगा, उससे नुकसान ही नुकसान है। To remove the rainwater from the pavement surface as quick as possible and allow to pavement to get dry soon after the rain, मतलब कि जल्दी से जल्दी सूख जाए, पानी ऑटोमेटिक निकल जाए, वहां पर स्लोप रहे, इसलिए इसको क्रॉस स्लोप भी कहा जाता है। ऐसा स्लोप बना दिया जाता है कि पानी इधर से उधर चला जाए और सरफेस जो है वो बिल्कुल सूखी हो जाए जितनी जल्दी हो सकती। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज और 1 वर्टिकल रेज टू n हॉरिजॉन्टल। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो कैम्बर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको या तो हम परसेंटेज में बताते हैं या इसको हम रेशियो में बताते हैं। रेशियो होता है 1 वर्टिकल एंड n हॉरिजॉन्टल। जो 1 होगा वो वर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और जो n होगा वो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस इट इज रिप्रेजेंट इन रेशियो एज वेल एज इन परसेंटेज। It depends on the pavement surface and amount of rainfall. इस किस चीज के लिए आपको कैम्बर कहा? जहां पर जितनी ज्यादा रेनफॉल होगा वहां पर उतना स्टीप कैम्बर आपको बनाना पड़ेगा। तो पेवमेंट की सरफेस कैसी है उस पर और वहां होने वाले रेनफॉल यानी कि सड़क की सतह और होने वाली वर्षा के ऊपर कैम्बर निर्भर करता है। ये डिफरेंट शेप है कैम्बर्स के। क्रॉस स्लोप जैसे मैंने आपको बताया, पैराबोलिक शेप फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए होता है, स्ट्रेट लाइन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो किस तरह से होता है ये देखिए, ये पैराबोलिक शेप में है, बीच का पोर्शन उठा हुआ है, 1:n से उसको डिनोट किया गया है। और ये किस तरह का है? पैराबोलिक कैम्बर है। ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर सीसी रोड्स वगैरह में ज्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर पैराबोलिक है, फिर पैराबोलिक है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन है। तो इन 3 तरह के कैम्बर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिपेंड करता है रोड सरफेस, और रोड सरफेस मींस पेवमेंट कैसा है, रिजिड पेवमेंट है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, और आपका रेनफॉल की कंडीशन क्या है। इसके लिए आईआरसी ने कुछ गाइडलाइन भी दी हुई है, आइए उसको देखते हैं। आईआरसी ने जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं, अगर हैवी रेनफॉल है तो ये लेना है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि परसेंटेज में डिनोट करते हैं, जैसे 2% मींस 2/100, दैट मींस 1:50। 2% यानी परसेंट मींस व्हाट? परसेंट मींस 100। सो 2/100 मींस 1/50 यानी 1:50। तो सीमेंट कंक्रीट एवं थिक बिटुमिनस सरफेस के लिए 1/50 का या 2% का कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ये आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस ने स्पेसिफिकेशन दी है। कहाँ के लिए? जहाँ हैवी रेनफॉल है। और जहाँ लो रेनफॉल है वहां पर आप 1:60 या 1/60 का दे सकते हैं। परसेंटेज में इसको हम 1.7% कह सकते हैं। थिन बिटुमिनस सरफेस, पतली वाली जहां पर सरफेस है बिटुमिनस की, वहां 1:40 का यानी 2.5%। और लो रेनफॉल में 1:50 का यानी कि 2%। WBM रोड, वाटर बाउंड मैकेडम रोड एंड ग्रेवल पेमेंट। वाटर बाउंड मैकेडम रोड वो कहते हैं जहां पर गिट्टी और मिट्टी से मिलकर सड़क बनाई जाती है, वो वाटर बाउंड मैकेडम रोड कहलाती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो वाटर बाउंड मैकेडम रोड जो आपने देखा हुआ गांव वगैरह में देखा है, मुरम और गिट्टी को लेकर बनाई जाने वाली सड़क, ठीक है ना। उसका टॉप सरफेस जो होता है वो ऐसे प्लेन दिखाई देता है, मुरम से रेड कलर का दिखाई देता है, और उसमें बाइंडिंग मटेरियल जो होता है वो मुरम और वाटर रहते हैं, इसलिए वाटर बाउंड, पानी के द्वारा बाउंड की हुई। मैकेडम एक इंजीनियर थे, उन्होंने इस रोड को बनाया था, डेवलप किया था, इसलिए उनके नाम से रही है। ये WBM रोड्स कहलाती है सामान्यतः। तो इसके लिए हैवी रेनफॉल के लिए 1:33 यानी 3% का, और यदि लो रेनफॉल है तो 1:40 यानी कि 2.5% का कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। अर्थ रोड, अर्थ रोड मीन्स गांव में जो अर्दन रोड कहलाती है, इसमें 1:25 यानी 4% का, 1:33 यानी 3% का कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। रोड सरफेस जितनी मजबूत होगी कैम्बर उतना कम दिया जाएगा, और रोड सरफेस जितनी रफ होगी कैम्बर उतना ज्यादा दिया जाएगा। कच्ची सड़क है कैम्बर की वैल्यू ज्यादा होगी, पक्की सड़क है कैम्बर की वैल्यू कम होगी।
तो ये आज आपने देखा कि कैम्बर है क्या, सड़क के मध्य भाग को किनारों की तुलना में ऊपर उठा देते हैं, जिसको हम कैम्बर कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्षा का जल सड़क की सतह पर गिरता है, जो रेन वाटर रोड सरफेस पर गिरता है, वो इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए और सड़क सूखी रहे। और यदि वह पानी अंदर चला जाएगा तो वो सड़क को नुकसान करेगा, तो वो पेमेंट के अंदर ना जाए और सड़क की सतह सूखी रहे, जिसके लिए अलग अलग सतह के लिए अलग अलग रेनफॉल के लिए आईआरसी ने स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। यदि आपको लगता है कि आपने अगर ज्यादा कैम्बर बना दें तो जल्दी पानी चला जाएगा, तो वो भी नुकसानदेयक हो सकता है। यदि आप अधिक कैम्बर दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि आप सड़क पर अत्यधिक उभार दे यानी कैम्बर दे देते हैं, तो पानी का जो रेन वाटर है बहुत तेजी से बाहर की तरफ जाएगा। तो जब वो स्पीड से जाएगा तो हो सकता है कि जो कॉर्नर के बर्म्स हैं, जो आपके साइड में मिट्टी है, उसको काट देगा। आपने देखा होगा पानी जहां से बहता है वो अपने निशान बना देता है, और यदि वो स्पीड के साथ बहेगा तो वो किनारों को उखाड़ देगा और वहां बर्म्स को काटते हुए निकलेगा, जो कि हमारी रोड को नुकसान पहुंचाएगा। अब अगर कैम्बर अधिक होगा तो जो व्हीकल्स होते हैं वो किनारे ना चल के बीच में चलने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप कोशिश करते हो कि गाड़ी को हम बीच में चलाएं सड़क के, आपको एक सुरक्षित महसूस होता है। क्यों होता है? ये साइकोलॉजिकल एक चीज रहती है ड्राइवर के मन में कि मैं बीच में रहूंगा तो मैं सुरक्षित हूँ, जबकि उसको अपनी लेन में चलने से वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो यदि अत्यधिक कैम्बर होगा, मतलब कैम्बर की वैल्यू अधिक होगी, तो वो बीच में व्हीकल चलने की कोशिश करेंगे और सेंटर क्राउन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो टूट भी जाता है। ठीक है। और दोनों अगर वाहन सामने आमने सामने आएंगे, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होगा, अगर सिंगल रोड है तो वो भी बीच में चलने की कोशिश करेगा और दोनों वाहन का फ्रंट कॉलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो व्हीकल तेजी से चल रहे हैं वो किनारे की तरफ फिसलेंगे, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। तो इस कारण से वो वाहन सड़क से डिरेल्ड हो सकता है, नीचे गिर सकता है। और यदि कोई बहुत हाई हाइट के वाहन है जिस पर बहुत सारा सामान भरा रहता है और कैम्बर अधिक होगा, तो वो पलटने की संभावना रहती है। तो अधिक कैम्बर देना भी नुकसानदायक है, कम देना भी नुकसानदायक है, अधिक देना भी नुकसानदायक है। इसीलिए आईआरसी ने इसकी गाइडलाइन फिक्स कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमको देना है, रेनफॉल और टाइप ऑफ सरफेस के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये कैम्बर क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके आईआरसी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।